जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना सेंटर में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम आज का अपना सेशन लेकर आए हैं द्विघात समीकरण पर और द्विघात समीकरण के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम द्विघात समीकरण में हमारा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? क्योंकि द्विघात बहुपद के बिना हम द्विघात समीकरण नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हम द्विघात बहुपद को पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो द्विघात बहुपद बच्चा होता है कि दो घात वाले बहुपदों को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात वाले बहुपदों को, देखिए, जिसमें एक से अधिक पद हो, एक से अधिक पद हो, वो होता है बहुपद। वो होता है बहुपद। और उसमें अगर किसी की घात दो है, किसी चर पद की घात अगर दो है, तो वो हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। तो इसी चीज को हमने लिखा है, दो घात वाले बहुपदों को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इसका स्टैंडर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड द्विघात जो बहुपद होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। अब ए एक्स और बी एक्स प्लस सी मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है क्या? तो इसमें देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि ए जो है वो डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। मतलब आप जो है ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। जो आपका ए होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। बाकी जो पद है हमारे बी और सी, ये अचर पद हैं। बी और सी को हम अचर पद कह सकते हैं। इसके बाद देखिए, एक्स जो है वो एक चर पद है। यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है बच्चा? चर पद है। इसके बाद इसे हम पी एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो पी एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है। आगे देखिए, दूसरा हमारा है द्विघात बहुपद के शून्यांक। तो द्विघात बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं ये भी बहुत जानना जरूरी है। तो हम द्विघात बहुपद के शून्यांक भी पढ़ लेते हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्यांक कौन से होते हैं? तो ध्यान रखिए कि यदि x बराबर अल्फा, मतलब अल्फा एक वास्तविक संख्या होगी। अल्फा ये जो है वो एक वास्तविक संख्या होगी। वो आपका एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, माइनस एक हो सकता है, माइनस दो हो सकता है, माइनस चार हो सकता है, ए टू जेड अनंत तक की कुछ भी हम रखते हैं। तो द्विघात बहुपद में x का मान अगर अल्फा रख दें तो द्विघात बहुपद कैसा हो जाएगा? उसका मान शून्य हो जाए। द्विघात बहुपद का मान शून्य हो जाए तो अल्फा एक द्विघात बहुपद का शून्यांक कहते हैं। तो अल्फा को जो है हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद का शून्यांक कहेंगे। तो ध्यान रखिए, x का ऐसा कोई मान जो उस द्विघात बहुपद को शून्य कर दे, शून्य कर दे, उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद का शून्यांक। उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद का शून्यांक कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि द्विघात बहुपद का शून्यांक क्या होता है। जहां पे आप ध्यान रखिए, अल्फा जो है एक वास्तविक संख्या है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है, परिभाषा इसकी लिखी हुई है, जो डिफिनेशन लिखी हुई है, उसमें अल्फा जो है वो वास्तविक संख्याओं को परिभाषित कर रहा है। वास्तविक संख्या मैंने आपको बताई है, एक, दो, तीन। आप माइनस में भी चले जाइए, आप प्लस की भी संख्याएं हो सकती हैं, पॉइंट की भी संख्याएं हो सकती हैं, ए टू जेड हमारी कोई भी संख्याएं हों, वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। चलिए, अब हम द्विघात समीकरण पढ़ाते हैं। अब हमारा जो है द्विघात समीकरण की बात हम करते हैं। तो देखिए, द्विघात समीकरण जो होता है वो समीकरण पी एक्स बराबर जीरो, समीकरण पी एक्स बराबर जीरो। आप कह सकते हैं कि जो द्विघात बहुपद के बराबर में अगर जीरो रख दिया जाए, द्विघात बहुपद के बराबर में जीरो रख दिया जाए, उस तो उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कह सकते हैं। तो समीकरण px बराबर जीरो को द्विघात समीकरण कहते हैं। अब px मैंने आपको बताया है, किसको प्रदर्शित करते हैं? px से द्विघात बहुपद को। अगर द्विघात बहुपद के बराबर में क्या रख दिया जाए? जीरो रख दिया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। इतना समझ में आ गया सभी के? जहां पे आप ध्यान रखिए, px एक द्विघात बहुपद है। यहाँ पे px का मतलब क्या है बच्चा? द्विघात बहुपद से है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं। ठीक है। चलिए, एक चीज और भी है, जो द्विघात बहुपद में आप मूलों का योगफल और गुणनफल, ध्यान रखिए, मूलों द्विघात बहुपद के मूलों की अगर बात करें हम, तो देखिए बच्चा, द्विघात बहुपद के मूल यहां पे हम लिख सकते हैं कि द्विघात
बहुपद के मूल। अब देखिए द्विघात बहुपद के जो मूल होते हैं बच्चा क्या होते हैं? द्विघात बहुपद के दो शून्यांक हों, दो शून्यांक हों तो उन्हें हम द्विघात बहुपद के मूल कहते हैं, जिन्हें अल्फा तथा बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के मूल क्या होंगे? द्विघात बहुपद के दो शून्यांक अल्फा बीटा हों तो उन्हें हम द्विघात बहुपद के मूल कहते हैं, जिन्हें हम अल्फा बीटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो द्विघात बहुपद के मूल समझ में आ गया। चलिए, तो हम आ चुके हैं अपने पहले सवाल पे। हमारा पहला सवाल कहता है कि जांच कीजिए कि समीकरण x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3 एक द्विघात समीकरण है। तो अब बच्चा ये कैसे बताओगे कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो हमने आपको बताया है, क्या बताया है? सबसे पहले हम इसे चेक करें कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद जानने के लिए क्या करेंगे? हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई की जाए। तो चलिए देखिए, करते हैं हम x+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है? 2 ब्रैकेट में x-3। अब ध्यान रखिए, a+1 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कीजिए। क्या करेंगे? खोलेंगे इसका होल स्क्वायर, खोलिए तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 गुणे x गुणे 1 बराबर कितना कर लोगे? ठीक है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर ही हमने तो खोला है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, आगे देखिए बराबर, तो बराबर 2 है, 2 की गुणा अंदर करनी है हमें। 2 की गुणा कहाँ करनी है? अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर जब गुणा करोगे तो इससे भी गुणा होगी और इससे भी गुणा होगी। तो 2 की गुणा x से कीजिए तो क्या आ जाएगा? 2x। 2 की गुणा -3 से तो क्या आ जाएगा? -2×3 6। इतना समझ में आ गया? चलिए अब क्या करते हैं, लिखिए इसे, देखिए x² प्लस 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है, प्लस 2 की गुणा x से करो, कितना हो जाएगा? 2x। अब 2x की गुणा 1 से कर दो तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 2x गुणा 1 से कर देंगे तो प्लस का 2x आ जाएगा बराबर। अब क्या करेंगे? 2x माइनस 6। अब क्या करेंगे हम? 2x माइनस 6 को यहाँ पे जैसा है वैसा ही लिख लेंगे। एक चीज और ध्यान रखिए, चर पद को चर पद से जोड़ेंगे, अचर पद को अचर पद से। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि चर पद को चर पद से ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी अचर पद के साथ चर पद है तो उसको भी वैसे ही पद से हम जोड़ या घटा सकते हैं, और अचर पद को अचर पद से जोड़ घटा सकते हैं। तो यहाँ पे इन्हें तो जोड़ घटा सकते नहीं, क्योंकि इसके ये अचर पद तो है लेकिन इसके साथ चर पद भी है, ये अचर ही है। ये कैसा है? अचर है। तो यहाँ चर और अचर दोनों हैं, इसमें सिर्फ चर है, तो ये घट नहीं सकते। चलिए तो क्या किया जाए? अब इनको उठाओ, इधर ले आओ। देखिए x² प्लस 1 प्लस का 2x, इनको उठाया इधर लेके आए तो ये प्लस का था माइनस का 2x, ये माइनस का था प्लस का 6, इधर क्या बचेगा? बराबर 0। अब देखिए x² इसमें पूरे में कहीं नहीं है तो ऐसे ही लिख लो, प्लस अब देखिए ये 2x, ये प्लस के ये माइनस के, तो किसके हो गए? ये तो कट गए, दोनों कट गए ना। अब देखिए ये प्लस का 1, ये प्लस का 6, क्या हो जाएगा? तो बोलोगे 7 बराबर क्या बचेगा? 0। बराबर कितना रहा? 0। अर्थात ये कह सकते हो कि हमारा क्या है? ये द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ x की घात कितनी है? 2
मिल जाती है हमें, इसलिए ये क्या है, द्विघात बहुपद है। ओके, अगर इसके अलावा x की घात 3 और होती तो नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जो घात होती वो 3 होती, और यहाँ पे सबसे बड़ी घात कौन है, तो 2 है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। हम आज गए हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, और नेक्स्ट सवाल हमारा बच्चा ये है कि जांच करो कि समीकरण x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की होल घात 3 एक द्विघात समीकरण है। सबसे पहला सवाल, अब देखिए थोड़ा इनसे अलग, तो आप जांच तो कर ही लेंगे। अब आप ऐसे अगर कोई चीज दी है तो आप जांच कर लेंगे इस तरीके से। मैंने इस तरीके के सवाल आपको लगवा दिए। चलिए अब हम इसी एक्सरसाइज के जो और भी सवाल हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो सभी लोग समझ गए होंगे कि कैसे सवालों को लगाया जाएगा, कैसे जांच की जाएगी कि द्विघात समीकरण जो है वो कैसे निकाला जाए। अगर हमें ऐसे दिया है तो हम कैसे चेक करें कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो हम इस तरीके से हल कर लेंगे और हम जांच कर लेंगे कि हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अगर हमारी घात 2 आती है सबसे बड़ी, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, कहता है कि जांच करो कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर एक द्विघात समीकरण है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए आइए। सबसे पहले हमने क्या बताया, आप जैसा लिखा है वैसे लिख लीजिए। पहले आप कुछ भी नहीं करेंगे, सवाल को पहले नोट कीजिए। हमने इतना नोट किया। अब देखिए बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे देखेंगे हम। अब क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसा लिखा है वैसे लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर। अब ये देखिए आपको सूत्र दिख रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, तो a मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का वर्ग माइनस 2ab। इतना कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ऐसे ही लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 का वर्ग कितना होता है, तो बोलोगे सर 4 होता है, तो प्लस 4 माइनस 2 की गुणा 2 से करा दो, 2 दूनी 4, 4 की गुणा x से करा दो तो कितना हो गया, बोलोगे सर 4x। ठीक है, अब उठाओ इनको इधर ले आओ, कुछ नहीं करना है, इनको उठा के सिर्फ इधर लाना है। लाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 पर बराबर क्या, माइनस लगाएंगे। ये प्लस का है माइनस का है एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है माइनस का है 4, ये माइनस का है प्लस का है 4x बराबर में क्या बचा, 0। ओके क्लियर इतना। ओके देखिए क्लियर है तो ठीक है। आइए अब देखो, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का कट गए। अब देखिए ये 3x प्लस के, ये 4x प्लस के, तो कितना आ जाएंगे, बोलोगे सर 4 और 3 7x। अब देखिए संख्याओं को देखिए, ये बचा ये बचा, तो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस घटता है चिन्ह, बड़ी संख्या बड़ी कौन है, तो माइनस के 4, तो माइनस चिन्ह आएगा। 4 में से 1 घटा दो, कितने बचेंगे, 3 बराबर 0। अब ये क्या लग रहा है आपको, बताइए। यहाँ पे कहीं भी x की घात 2 तो है नहीं, तो ये ना तो बहुपद है, बहुपद है नहीं है, तो क्या लिख दोगे, द्विघात समीकरण नहीं है। लिखोगे द्विघात समीकरण नहीं है, बस। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और जो है अगर समझ में आया है तो जल्दी से चैनल को एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग, भाई जल्दी से शेयर कर दीजिए, और लाइक जरूर करिए, सभी लोग लाइक जरूर करिए। जो भी बच्चे नए आते हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए सभी लोग। चलिए तो हम अब कुछ द्विघात समीकरण के सूत्र भी पढ़ लेते हैं। तो द्विघात समीकरण के कुछ हमारे सूत्र हैं, उनको जरूर देखिए। देखिए
सबसे पहले हम श्रीधराचार्य का नियम पढ़ेंगे। किसका बच्चा पढ़ेंगे? श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य का नियम क्या कहता है? तो देखिए, श्रीधराचार्य विधि क्या होता है? x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, आप लिख लीजिए, आपको नहीं पता है तो मैं आपको लिखा देता हूं। जहां a बराबर x का गुणांक, b बराबर a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, b बराबर x का गुणांक और c बराबर अचर पद। इतना ध्यान रखिए, a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b क्या है? x का गुणांक है और c क्या है? अचर पद है। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण हमारा क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही तो हमारा द्विघात समीकरण है। अब देखिए, a एक्स स्क्वायर का गुणांक है, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ ही तो ये लिखा है। b किसके साथ लिखा है? x के साथ लिखा है, देखिए x के साथ लिखा है। c यहाँ पे कोई संख्या होती है, यहाँ पे क्या होती है? कोई संख्या होती है, तो ये अचर पद, तो अचर पद। समझ में आया? चलिए, तो कभी भी हमें समीकरण दिया होगा तो हम इन्हीं से ए बी सी निकालेंगे और कहाँ रखेंगे? श्रीधराचार्य में निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम जो है मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। अगर हमसे पूछ दिया जाए कि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल का सूत्र जो होता है, मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए। अगर इसी में हमसे पूछ दिया जाए, मतलब इसे हम एक चीज और भी कहते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, मूल मैंने बताया था आपको, बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, इसके बाद देखिए, मूलों का गुणनफल भी निकाल लिया जाए। अगर कह दिया जाए कि मूलों का गुणनफल बताओ, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है बच्चा? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन ए। क्या होता है? c अपॉन ए। ठीक है, c क्या है? अचर पद, a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। लिखा दिया है मैंने, समझ गए? चलिए, सभी लोग अपनी तैयारियों में लगे रहिए। देखिए, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। ध्यान रखिए, समय जो है आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जिस तरीके से हमारी आंखें हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसी प्रकार हमारे जीवन का सबसे अनमोल खजाना जो है वो समय है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वो महान बनता है, और जो दुरुपयोग करता है वो आप समझ सकते हैं, नुक्कड़ चौराहों पर आपको मिल जाएंगे सभी, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा अपने समय का सदुपयोग कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अपने जीवन में अपने समय को मोबाइल का सदुपयोग करेंगे। लैपटॉप, अब कहीं भी बैठकर कंप्यूटर पे आप जाके पबजी खेल रहे हो, कोई मतलब नहीं भाई। ये एक दिन आपके कैरियर को मिटा देंगे। एक दिन यही आपके जो मनोरंजन के साधन हैं, यही आपके कैरियर को एक दिन दफना देंगे। तो आपको अपना अगर कैरियर बनाना है तो आपको इनको दफनाना होगा, आपको अपने कैरियर को चुनना होगा। और अगर आपने इनको नहीं दफनाया, अपना मनोरंजन के साधनों को अपना लिया, तो ये आपके कैरियर को दफना देंगे। ध्यान रखिए।